हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इसमें सिखाने वाली हूँ आपको कि ब्लाउज में 4 टक्स किस मेज़रमेंट के हिसाब से हमें लगानी होती है। अंदाजे से तो हम लगा लेते हैं, बट हमारे पास जो मेज़रमेंट होना चाहिए वो हमारे पास नहीं होता है। तो इसमें वही चीज़ मैं आपको फुल डिटेल में आज बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी 4 टक्स लगाने में। तो मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर लिया। अगर आपको पूरी ब्लाउज़ कटिंग देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। उसमें साइज़ भी दिया हुआ है, 34 साइज़ की है वो। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऊपर से जितना भी सबसे पहले हमें लेना होता है टक्स पॉइंट में। सबसे पहले हम एक जो हमारी मेन प्लेट होती है फ्रंट पार्ट में, उसकी मार्किंग हमें करनी होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे टक्स पॉइंट। जितना भी हमारा आया है हमें उतना ही रखना है, उसमें ना कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। अगर किसी का है 9 इंच तो 9 पे रखना है, अगर किसी का है 9.5 इंच तो हमें 9.5 इंच पे रखना है। तो मुझे इसमें टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच। ये मेरा टक्स पॉइंट हो गया है 9.5 इंच। अब हमें देखना है, ऊपर से तो हमने मेज़रमेंट ले लिया कि बॉडी से जितना हमने लिया है उतना ही हमें रखना है। अब बात आती है कि हमें यहाँ से कितना रखना चाहिए, कौन से साइज़ में हमें कितना रखना चाहिए। तो हम 32 यानी कि 32 से 34 32 34 36 में हम 3.25 से 3.5 इंच तक ले सकते हैं। अगर किसी का चेस्ट साइड ज़्यादा हैवी है तो उसमें आप 3.5 ले सकते हैं, नहीं तो आप 3.25 भी ले सकते हैं अगर चेस्ट साइज़ कम है तो। इसमें हम 3.5 ले रहे हैं इस तरीके से। नीचे से भी यहाँ पे हम एक 3.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, और इसको लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको 4 टक्स लगाना बताऊंगी, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, जब हमारा जो ये वाली जो टक्स हैं, अब हमें ये वाली टक्स लगानी है। तो इस जो हमने ये वाले 9.5 इंच पे जो मार्क लिया है इसे हमें पूरा ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। 9.5 इंच पे एक पॉइंट हम यहाँ पे बना लेंगे, एक पॉइंट हमें यहाँ पे बना के, ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी रहे इस तरीके से। और हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर देना है इस तरीके से। हम लाइन को बिल्कुल सीधा कर देंगे, ये हमारी लाइन सीधी हो गई है। अब हमें क्या करना, अब हमें ये वाली टक्स लगानी। तो ये हमें किस तरीके से लगानी है, नॉर्मल साइज़ में हम लेंगे 1.5 इंच, और जो बड़ा साइज़ है वो हमें लेना है 2.25 इंच। और अगर किसी का 34 से भी कम है, 32 से भी कम है, तो उसमें हमें लेना है 1.25 इंच। तो ये वाली हमारी आ गई 1.5 इंच पे, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ से हमने मेन पॉइंट से और इधर 1.5 इंच ले लिया। अब ये वाली जो हमें लगानी है, ये प्लेट हमें लेना है यहाँ पे 2.25 इंच। अगर किसी का साइज़ बड़ा है तो 2 ले सकते हैं, अगर किसी का साइज़ छोटा है तो आप 1.5 इंच ले सकते हैं। तो हमने, ये मीडियम साइज़ है तो हमने लिया है 2.25 इंच। ये मैंने 2.25 इंच पे मार्किंग कर दी। अब आती बात इस वाली प्लेट की। तो ये प्लेट हमें कैसे लेनी होती है, तो ये वाली प्लेट जो हमें लेनी होती है वो हमें लेनी होती है, ये हमने ली 1.5 इंच, ये हमारी हो गई 2.25 इंच। तो ये वाली प्लेट हमें लेनी 2 इंच पे, यानी कि सब में इतना इतना हमें बढ़ा के ही लेना है। ये वाली इस तरीके से इंच टेप रखेंगे और एक यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये वाली हमने ली 1.5 इंच, उससे इतना सा ज़्यादा इसको लिया 2.25 इंच, और उससे इतना सा ज़्यादा हमने इसको लिया 2 इंच, यानी कि आधे इंच में से जो आधा मार्जिन होता है, एक पैर का मार्जिन भी जिसे बोलते हैं, वैसे लेते हैं। अब इन टक्स को हमें मिलाना कैसे, यहाँ से ये वाली जो हमारी प्लेट होती है इसको हमें इस वाले पॉइंट से आधा इंच नीचे एक मार्क करना है, यहाँ पे इससे मिलाना है इस तरीके से, हमें इसको मिला देना है। अब इस वाली प्लेट को हमें यहाँ पे एक मार्क करना है 1.5 इंच नीचे
इस तरीके से यहाँ पे हमें 1.5 इंच नीचे इस वाले मार्किंग से 1.5 इंच नीचे हमें मार्क करना है। इस तरीके से इस वाली लाइन से यहाँ पे हमने 1.5 इंच नीचे मार्क किया और इस वाले पॉइंट को, इस वाले को हमें यहाँ पे मिला देना है। इस तरीके से ये हमने मिला दिया है। ठीक है, अब ये वाली प्लेट है, इसको हमें कैसे मिलाना है, हम इसको इस सेंटर को दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे, इसको और इसको। ये स्केल हमारा इस तरीके से होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से कर देना है। ये हमारा ऊपर वाली प्लेट होगी। अब देखो, अब हमें हमारा जो मेन टॉपिक है अब है हमारा यहाँ पे, जब हमने इसको ऊपर से लिया था 9.5 इंच का हमारा टक्स पॉइंट था, सीधा सीधा हमने 9.5 इंच लिया था। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर जो हमारा शोल्डर में आधा इंच कम होगा उसको हम अब कम करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से टेप रखेंगे, यहाँ पे आधा इंच का मार्क कर देंगे। अब देखो, ये हमारा आधा इंच कम हो गया। ये जो प्लेट हमें डालनी है, हमें यहाँ तक डालनी है बस, इससे ज़्यादा ऊपर हमें इस पॉइंट तक नहीं डालनी है, यहाँ तक हमें डालनी है। तो ये वाली हमारी चारों टक्स हो गई हैं कंप्लीट। और शोल्डर में जो राउंड शेप मैंने नहीं दी है, वैसे तो शोल्डर के लिए मुझे अलग से वीडियो डालनी थी, इसमें हम राउंड शेप देना है। इस तरीके से हमें यहाँ से आधा इंच अंदर को जाना है और राउंड शेप इसमें दे देना है। यहाँ से हमें 1 इंच का लेना है, ये मेरा 1.5 इंच था, इसमें आधा इंच का हम कर देंगे हम। और फ्री हैंड से इस तरीके से हमें इसको मिला देना है इस तरीके से। ये हमारी प्लेटें हो गई है रेडी। ये वाली होती है हमारी बड़ी प्लेट। अगर किसी का चेस्ट साइज ज़्यादा हैवी है तो उसमें हमें 2 इंच की डालनी होती है, और अगर किसी का चेस्ट साइज नॉर्मल है तो उसमें हम 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। अगर हम लेंगे 1.5 इंच की तो हमें क्या करना है, 1.5 इंच को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इतना इतना मार्जिन इस तरीके से हमें दोनों तरफ ले लेना है। ठीक है, और अगर 2 इंच की होगी तो सिंपल है, हमें एक तरफ इधर साइड लेना है, 1 इंच इधर साइड लेना है और 1 इंच इधर साइड लेना है। और ये जो मार्जिन आप देख रहे हो, ये है हमारा आई हुक वाली पट्टी को लगाने के लिए। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी शिकायत हो या कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमें ये डाट लगा देनी है। ये वाली डाट हमारी बड़ी होती है, बाकी सारी डाट हमारी आधे आधे इंच पे होती हैं। इस तरीके से ये मैं आपको लगा के अभी दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये हमारी डाट हो जाएंगी सारी। इसमें सादा ब्लाउज में सबसे ज़्यादा हमें डार्ट का ही ध्यान रखना होता है, और जो हमारी सारी डार्ट होती हैं वो हमारी मेन डार्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हमारी ये वाली डार्ट गलत लग जाती है तो बाकी हमारी सारी डार्ट फिर गड़बड़ हो जाती हैं, वो फिर हमारी सही से नहीं लग पाती हैं, क्योंकि एक का ही मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगा तो फिर बाकी कहाँ से सही से लग पाएंगी, सारी इधर उधर हमारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जो मैंने सोचा है वो है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाने वाली थी वो कि हमें शोल्डर किस तरीके से रखना है, यानी कि हमारा आर्म होल भी फिट हो और हमारा नेक भी ना गिरे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें पीछे के नेक के हिसाब से हमें ये चीज़ कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है, इसी के ऊपर पूरा ब्लाउज़ हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि शोल्डर गिरने लगते हैं अगर ज़्यादा कम करो, बहुत ज़्यादा हो जाए तो। इस वजह से अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।